मैं आज परम सुखदायित्व के माध्यम से मूल निवासियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में विशेषता से कुछ कहना चाहता हूँ, जिसको आप सुन के इसका सही निर्णय ले पाओगे कि वास्तव में सत्य क्या है और क्या असत्य है। कि दोस्तों, आप जानते हो कि आर्य जितना भी हुआ है सब बाहर से ही आए हुए हैं, जिन्होंने अपने मंसूबे को भारत पे आक्रमण करना या फिर भारत के इतिहास को ख़त्म करना या फिर इन पे अपनी ताकत के द्वारा प्रभुता हासिल करने के विचार से ये बाहर से आए थे। या फिर ये कह लीजिए कि जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से इनको निकाल दिया गया था, और निकालने के बाद में ये भारत में आवागमन होना स्टार्ट हो गया। और होने के बाद में जब आप जानते हो कि जो मूल निवासी लोग पहले ना तो किसी देवी देवता को जानते थे और ना ही ऐसा इतिहास था कि जिसमें ये सिर्फ उन चीज़ को जानते थे जिनको सभी मानते भी हैं और कुछ नहीं मानते। तो आप जानते होंगे कि उस समय जो आदि पाषाण युग हुआ, आदि पाषाण युग में लोग बाग अपनी फसलों की और पानी की और हवा की, अग्नि की और पेड़ पौधों की, इनकी पूजा किया करता था। जब आर्य लोगों ने हमारे देश पर अच्छी तरह कब्ज़ा कर लिया और लोगों के दिमाग को एक तरह से चेंज कर दिया, लोगों को तरह तरह के देवी देवताओं में उलझा दिया, तो दोस्तों आप जानते हो कि उस समय का एक युद्ध हुआ है, यानी कि देवता और असुर संग्राम। तो आप जानते होंगे कि देवता और असुर संग्राम क्या था, कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको इन आर्यों ने असुर बना के पेश किया, और खुद जितने भी ये आर्य थे, आर्यों में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये सारे के सारे अपनी ताकतवर जाति थी इनकी, और इन्होंने अपने आप को देवता घोषित किया और जो इनके मूल निवासी थे यहाँ के भारत के, उनको असुर घोषित कर दिया। तो उसी समय के युद्ध को देवता और दानव युद्ध संग्राम के नाम से जाना जाता है। और आप इस चीज़ को जानते हो नहीं हो कि जिस समय इन लोगों का अधिकार छीना जा रहा था, उस समय सभी लोग मौन थे। कारण क्या था कि उस समय भी इन्होंने हमारे ही समाज से, जो हमारे मूल निवासी लोग थे, उन्हीं में से काफ़ी टुकड़ों में लोगों को विभाजित कर दिया और उनको ना चाहते हुए भी SC ST OBC में बांट दिया गया। और इस कंडीशन में काफ़ी वर्ग इतने बढ़ चुके कि इन्हें जो चीज़ दी गई ये उस चीज़ को मान कर बैठ गए, और उससे निकलना फिर उन्होंने नहीं चाहा। और जो लोग इसमें बढ़ गए दलदल के अंदर, इस दलदल से निकलना उनके बस की नहीं रहा। कारण क्या था कि इन लोगों को 2-3 चीज़ दी गई, चीज़ तो काफ़ी दी गई, जैसे कि जो है तरह तरह के त्योहार दिए गए, ताकि ये हर त्योहारों में अपनी कमाई हुई पैसों को ऐसे ही बर्बाद कर दे। और दूसरा सिस्टम क्या था कि जिस समय मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, उस समय लोगों ने 700 साढ़े 700 वर्ष तक पूर्ण भारत पे
श्रवण युग स्थापित किया। उसी युग को आज भी जाना जाता है कि श्रवण युग उस समय का श्रवण युग था, जिस समय बौद्धिस्ट चारों तरफ फैला हुआ था भारत के अंदर। तो बौद्धिस्ट के रहते हुए इन ब्राह्मणों का ऐसा सिस्टम नहीं था कि ये अपनी दाल रोटी खा सके, और इन्होंने जो भैदरथ था, भैदरथ को पुष्प संघ द्वारा मारे जाने पर इन्होंने एक मनुस्मृति नाम का ग्रंथ स्थापित किया। और वो मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ था, वह ग्रंथ बड़ा खतरनाक साबित हुआ। लोग बाग उस ग्रंथ से प्रताड़ित किए जाने लगे। जो मूल निवासी थे, ना उनको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, ना उनको वस्त्र धन रखने का अधिकार दिया, ना खेती रखने का अधिकार दिया, ना पशुओं को रखने का अधिकार दिया, ना ही उन्हें दिन में घर से बाहर निकलने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि उनके कमर पर झाड़ू बांध दी गई और गले में हांडी टांग दी गई, ताकि यहाँ का मूल निवासी अलग ही दिखने लगे। तो यहाँ तक का सिस्टम इतना शोषण किया गया कि लोगों में वह दहशत ऐसी घुस गई कि वह दहशत आज तक भी इनके दिमाग से नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये अपने आप को देवता तो घोषित कर चुके थे, और ये लोग अपने आप को देवता घोषित कर चुके थे, और यहाँ का जो मूल निवासी था वह राक्षस के रूप में तब्दील हो चुका था। वह राक्षस के रूप में तब्दील हो चुका था, और वह अपने मन की बात कहने का अधिकारी नहीं था। अगर उसने अपने मन की बात कुछ कही तो उसको दंड दिया जाता था। और दोस्तों, आप शायद जानते होंगे कि जो मूल निवासी था यहाँ का, उन मूल निवासियों को तो यहाँ तक कि कोई हत्या करने पर सबसे बड़ी सज़ा दी जाती थी, यानी उसको खात्मा ही कर दिया जाता था। और बहुत सी प्रताड़ना भी दी गई, जिस प्रताड़ना के भय से लोग बाग आवाज़ नहीं उठाते थे। तो उस समय क्योंकि कोई भी बुराई कहीं पर भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती, तो उस समय जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, जैसे रविदास जी हुए, कबीर जी हुए, नानक पानक, बहुत सारे आए सामने, तो उनको भक्ति काल का युग कह के उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। तो आवाज़ को दबाने के बाद में फिर यहाँ तक कि जो हमारे साहू जी महाराज है और फुल्ले साहब हैं, तो उन्होंने जो है साहू जी महाराज तक इन बातों को जो है पहुँचाई गई, और जो कि साहू जी महाराज के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक भी पहुँची। तो आप जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूरा जीवन अपना इस समाज के पीछे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी देखभाल नहीं की। और आज हमारे समाज का व्यक्ति, यानी कि यहाँ का जो मूल निवासी है, और यहाँ का कर्ता धर्ता है, आज वे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, और वे लोग दारू में और स्मैक, गांजा इत्यादि के नशों में इतने मदहोश हो चुके हैं कि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि आने वाला समय कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम अब भी समझ जाओ तो शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। अगर इन लोगों ने जैसे कि दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, जो कि संविधान को बदलने के लिए बैठ चुका है, और वह ये मनुस्मृति लागू करने के लिए गवर्नमेंट से बार बार गुहार कर रही है, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट और एक संगठन में होकर इस चीज़ के लिए एक प्रेरणा अपने अंदर धारण कर लो कि जो हो तुम वो नहीं हो, तुम यहाँ के मूल निवासी हो और तुम यहाँ के राजा हो। अगर राजा ही अपने बच्चों को सही शिक्षा ना दे
तो मैं ये कहता हूँ कि फिर वही वह पहले वाली कंडीशन तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें समझाएं, उनकी मानसिकता को चेंज करें और उन्हें गलत सोसाइटी से बचाएं, ताकि आपके बच्चे गलत सोसाइटी से बचें और गलत सोसाइटी से बचने के बाद में उन्हें ताकतवर, बुद्धिमान बनाने का प्रयोजन करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को किसी भी और अपने परिवार में किसी भी असभ्यता या अभद्रता के तरीके यूज़ ना करें और उस निराकार परमात्मा पे ध्यान करें और बाकी जो पाखंड है उस पाखंड को अपने घर से बाहर फेंक के उस परमात्मा का अंगीकरण करें। आप समझदार हो और सोचने समझने की आपको परमात्मा ने ताकत दी हुई है, तो आप हर चीज़ को छोड़कर महात्मा बुद्ध के रास्ते को अपनाए, जिसमें महात्मा बुद्ध ने और हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी काफ़ी हुए हैं, उन्होंने सिर्फ 22 प्रतिज्ञा दी हैं और उन 22 प्रतिज्ञा का पालन करें, जिससे कि आपका रास्ता खुल जाए। अन्यथा संसार में तुम्हारा रास्ता खोलने वाला कोई नहीं। उन 22 प्रतिज्ञा का अंगीकरण करें और उस निराकार परमात्मा का जो कण कण में वास करता है उस परमात्मा का ध्यान करें। हमें कोई तीज त्योहार बनाना है और ना ही हमें कोई व्रत रखना है। हम अपने तरीके से चलने वाले लोग हैं, तो अपने तरीके से ही चलना हम जानते हैं।